नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची अंडरडॉग कहानी की जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक विश्व कप की बात नहीं है। ये बात है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की, अकल्पनीय दबाव का सामना करने की। एक ऐसा कप्तान जिसने हार के मुंह से अपनी टीम को निकाला और उस हॉल ऑफ फेम करियर के सबसे चमत्कारी पल ने एक पूरे देश को सपने देखना सिखा दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस डरा देने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 17 रन और 5 विकेट। साल था 1983। ट्यूनब्रिज वेल्स का मैदान और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम। ठंडी सुबह में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था। उस वक्त टीम वर्ल्ड कप से बेहद शर्मनाक तरीके से बाहर होने की कगार पर खड़ी थी। जरा सोचिए, किसी भी आम टीम का मनोबल यहाँ पूरी तरह टूट जाता है ना। बचाव की तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब महान सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज बल्लेबाज दूसरी ही गेंद पर 0 पर आउट हो जाएं और ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हो, तो ऐसे में कोई टीम वापसी कैसे करती है? एक लीडर इतने भारी दबाव वाले संकट को कैसे हैंडल करता है? जब पूरी दुनिया ने हार मान ली हो, तो वो कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है? सच कहूं तो ये सिचुएशन किसी भी कप्तान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। और यहीं से हमें क्राइसिस मैनेजमेंट का एक असली मास्टर क्लास देखने को मिलता है। कप्तान ने घबराकर अंधे शॉट नहीं खेले, विकेट नहीं फेंके, बल्कि बहुत ही ठंडे दिमाग से रणनीति बनाई। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बहुत ही सोच समझकर साझेदारियां बुनी। पहले रॉजर बिन्नी के साथ मिलकर 60 रन जोड़े और फिर मदन लाल के साथ 62 रन की एक अहम पार्टनरशिप की। ये महज किस्मत नहीं थी, ये क्रीज पर टिके रहने की एक मेथोडिकल रणनीति थी जो एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बन गई। आप जरा इन ऐतिहासिक आंकड़ों को देखिए। 138 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 175 रन, जिसमें 16 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये क्रिकेट इतिहास की सबसे महान कप्तानी पारी की गवाही है। जब एक बार पारी संभल गई तो कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के कम अनुभवी गेंदबाजों पर ऐसा टेक्निकल और जबरदस्त अटैक किया जो उस समय वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बन गया। उस 17-5 के विनाशकारी स्कोर को 266 रनों के एक सम्मानजनक टोटल में बदलना सच में माइंड ब्लोइंग। भाग 1, लॉर्ड्स का चमत्कार, विश्व खिताब पर कब्जा। चलिए देखते हैं इसके बाद कहानी कहाँ जाती है। ट्यूनब्रिज वेल्स के उस जादुई बचाव ने पूरी टीम में ऐसी जान फूंकी कि वो अजेय लग रही वेस्टइंडीज के सामने सीधे लॉर्ड्स के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में भारत ने बोर्ड पर सिर्फ 183 रन लगाए थे। तब कप्तान का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल मैसेज था, हर एक रन के लिए लड़ो, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ आक्रामक फील्ड प्लेसमेंट और रणनीतिक फोकस। ये निशानी है एक ऐसे लीडर की जो एक्सट्रीम क्राइसिस में भी एकदम शांत रहता है। और क्या कमाल की बात है कि गेंदबाजों ने कप्तान के इस हाई प्रेशर प्लान को एकदम परफेक्शन के साथ अंजाम दिया। मोहिन्नर अमरनाथ और मदन लाल की धारदार गेंदबाजी ने उस खूंखार वेस्टइंडीज की टीम को महज 140 रनों पर ढेर कर दिया। 43 रनों की ये जीत स्पोर्ट्स के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक थी। इस एक जीत ने पूरे देश को रोमांचित कर दिया और क्रिकेट को भारत का सबसे बड़ा जुनून बना दिया। भाग 2, द पैंथियन, महान ऑलराउंडर्स का युग। आइए इस महान एरा पर एक नजर डालते हैं। अगर हम 1983 के उस जादुई पल से थोड़ा जूम आउट करके देखें तो इस करियर को समझना और भी दिलचस्प हो जाता है। ये क्रिकेट का वो सुनहरा दौर था जब दुनिया में 4 लेजेंडरी ऑलराउंडर्स का राज था। भारत के कपिल देव, पाकिस्तान के करिश्माई इमरान खान, इंग्लैंड के मैच विनर इयान बॉथम और न्यूजीलैंड के सदाबहार शिल्पकार रिचर्ड हेडली। 3 महाद्वीपों और 2 दशकों तक चली इनकी इस महाकाव्य जैसी टक्कर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया था। लेकिन इस अनोखे डुअल थ्रेट यानी कपिल देव को जो बात सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी गेंदबाजी की कला। हिस्टोरिकली सूखी और स्पिन वाली भारतीय पिचों को तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल अनफिट माना जाता था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि एक तेज गेंदबाज उन टूटी फूटी पिचों पर भी सफल हो सकता है। इसी चीज ने भविष्य के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के लिए एक नया और एकदम स्पष्ट रास्ता खोल दिया। और ये आंकड़े तो सच में खुद अपनी कहानी कहते हैं। रिचर्ड हैडली के 421 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को पार करके 434 विकेटों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और साथ ही करियर में 5000 से ज्यादा रन बटोरना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतने सालों तक लगातार भारी मात्रा में फास्ट बॉलिंग और बैटिंग करना शरीर पर अकल्पनीय दबाव डालता है।
लेकिन बिना थके इस फिजिकल और मेंटल चुनौती को झेलना उनके खेल के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। भाग 3, लीडरशिप का बिजनेस बाउंड्री के पार। चलिए देखते हैं क्रिकेट के बाद का उनका सफर कैसा रहा। मैदान पर ट्यूनब्रिज वेल्स में जो रणनीतिक और तेज दिमाग उन्होंने दिखाया, वो रिटायरमेंट के बाद बिजनेस की दुनिया में भी शानदार तरीके से काम आया। आपको याद रखना होगा कि वो क्रिकेट का एमेच्योर युग था। आज जैसी बेशुमार दौलत तब नहीं थी। एक साथी खिलाड़ी को आर्थिक तंगी से जूझते देखकर उनके अंदर भविष्य के लिए एक स्थायी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने की जबरदस्त प्रेरणा जागी। ये दूरदर्शिता आज के उभरते हुए लीडर्स के लिए एक अभूतपूर्व सबक है। एक कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ना, 1983 में एक होटल रेस्टोरेंट खोलने से लेकर मीडिया सिंडिकेशन फर्म बनाना और फिर 1995 में स्टेडियम लाइटिंग के बड़े बिजनेस में कदम रखना। इससे ये साफ हो जाता है कि मैदान पर मुश्किल हालातों को संभालने वाला एक कप्तान बिजनेस और कॉर्पोरेट दुनिया का भी एक बेहतरीन रणनीतिकार होता है। और उनका ये ज़मीनी नो नॉनसेंस नज़रिया आज के दौर में भी बिल्कुल वैसा ही है। हाल ही में जब मॉडर्न क्रिकेटर्स ने मेंटल हेल्थ और हाई स्टेक्स प्रेशर पर खुलकर बात की, तो उनका नज़रिया बहुत सीधा और स्पष्ट था। प्रेशर एक अमेरिकी शब्द है, इसे एंजॉय करो। यहाँ हमें पीढ़ियों के बीच प्रेशर को देखने के नज़रिए में एक बहुत दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल रहकर ये समझना ज़रूरी है कि खेल और खिलाड़ियों की मानसिकता वक्त के साथ कैसे बदलती है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। 17 रन पर 5 विकेट के उस भयानक कोलैप्स से उबरने और बाद में एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए जिस ऐतिहासिक मानसिक दृढ़ता और रेजोल्यूशन की ज़रूरत थी, क्या आज के आधुनिक दौर का खेल का दबाव उस पुराने एमेच्योर युग की चुनौतियों के सामने सच में टिक पाता है? क्या वैसी दृढ़ता आज भी है? सोचिएगा ज़रूर। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।